हेलो दोस्तों, मैं नीरज चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल A1 जीनियस क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड होने वाला है, जो कि शेषफल है। शेषफल रिमाइंडर को कहते हैं इंग्लिश में। तो देखते हैं शेषफल क्या होता है। जैसे यहाँ 256 में 16 का भाग देता हूँ, तो यहाँ पर एक बार गया 16 लिख दिया, फिर यहाँ पर 9 बच गए और यहाँ पर मैंने 6 उतार लिया, तो 16 6 96, तो यहाँ पर 0 शेष हो गया। तो इसे शेषफल कहते हैं। और इसे भाज्य कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, और इसे भागफल कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, जो कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। मैं इसका प्रूफ भी दे देता हूँ आपको। यहाँ पर भाज्य 256 है और भाजक 16 गुणा भागफल हमारा 16 प्लस शेषफल 0। 16 को 16 से गुणा करते हैं तो 256 आता है। तो देखिए 256 बराबर 256। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, जो कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो हम इस पार्ट में हम शेषफल को ज्ञात करेंगे। शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है, बड़ी बड़ी संख्याओं में भाग देकर शेषफल को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 2 में हम 3 का भाग देते हैं, तो सिंपल है, ये बड़ी संख्या है, ये इसे अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं। जब भी कभी अंश में हर का भाग नहीं जाता है, तो जो अंश रहता है वही हमारा शेषफल होता है। तो 2/3 में शेषफल है वो, रिमाइंडर r है वो 2 हो गया। अब ऐसे ही हम देखते हैं 8/3। अब ये 8/3 में भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा और 2 बार शेष रह जाएगा, तो रिमाइंडर हो गया 2। अब देखते हैं 2/8। 2/8 में भाग देते हैं तो 2 में 8 का भाग नहीं जाता, इसीलिए शेषफल है वो हमारा 2 रह जाएगा। अब हम देखते हैं 2 की पावर 20 में कैसे भाग देंगे 3 का। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको हल करने के लिए हमें न तो इसको गुणा करना पड़ेगा 20 बार, क्योंकि 2 की पावर 20 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, और ये 20 टाइम हो जाएगा, 20 टाइम यहाँ पर, और बटे में 3। लेकिन इसको हल करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जो कि जब भी कभी पावर n हो, मान लो ये कोई संख्या है n और इसकी पावर है m, जब भी m विषम हो और या सम हो, अगर विषम होगी तो हमें उसका मान पावर को 1 लेना है, और अगर सम होगी तो उसकी पावर 2 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। इसकी पावर 2 की पावर 20 जो कि सम है, तो यहाँ पर मैं 2 उतार लेता हूँ और यहाँ पर 3 कर देता हूँ। तो 2 की पावर 2, 2 गुणा 2 बटा 3, 4 में 3 का भाग देंगे तो 3 एक बार तो पूरा चला जाएगा और 1 है वो हमारा शेष रह जाएगा। तो आंसर r रिमाइंडर शेषफल 1 हो गया। अब थोड़े और क्वेश्चनों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 की पावर 11 -1
बटा 3। अब इसमें क्या करना होगा, वही सेम हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक है सम और विषम की, सम और विषम। हमें यहाँ पर ये पावर देखनी है घात कि सम है या विषम है। अगर सम है तो पावर 2 हो जाएगी और विषम है तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं ये विषम घात है, तो इसको मान 2 की पावर 1 माइनस 1 बटा 3 और 1 बटा 3, तो शेषफल 1 होने वाला है। तो ऐसे हम कोई भी शेषफल ज्ञात कर सकते हैं सिर्फ एक ट्रिक से। जैसे मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, 3 की पावर 255 माइनस 1 बटा 2। अब यहाँ पर ये जो पावर है ये एक विषम पावर है, जो कि यहाँ पर हम लेंगे 1, 3 की पावर 1 माइनस 1 बटा 2, तो 3 माइनस 1 बटा 2 मतलब 2 बटा 2, तो 2 में 2 का भाग पूरा चला जाएगा, तो शेषफल रिमाइंडर हमारा 0 बचने वाला है, तो आंसर इज 0। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 8 की पावर 8888 है प्लस 1, इसमें भाग देंगे 3 का, तो हमारा शेषफल क्या रहने वाला है देखते हैं। हमारी ट्रिक की क्या थी कि जब भी यहाँ पर सम हो तो हम 2 लेते हैं पावर, और विषम होती है तो 1 लेते हैं। तो यहाँ पर एक सम पावर है, तो यहाँ पर 8 की पावर 2 ले लेते हैं और प्लस में 1 कर देते हैं और भाग 3 कर देते हैं। तो अब 8 को 8 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं और 3 का भाग देंगे। 64 प्लस 1 बटा 3 65 बटा 3, तो ये इसमें रिमाइंडर 21 बार पूरा पूरा जा रहा है और 2 शेषफल रह जाएगा, आर हमारा 2 हो जाएगा, रिमाइंडर शेषफल 2 है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसको देखते हैं। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेषफल आता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा है, लेकिन हम इसको एक ट्रिक से हल करेंगे, जो कि आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ऑप्शन इसके 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो इसकी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हमें क्वेश्चन को कुछ नहीं देखना है, बस लास्ट का जो ये 29 है इसको देखना है, जो शेषफल है उसको देखना है, और इसको किससे विभाजित करना है 8 से, तो इसको देखना है। तो मैं देख लेता हूँ 29 और 8। अब 29 में 8 का भाग देंगे, 29 में 8 का भाग देंगे तो अगला क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार का है, जिसमें किसी संख्या में 296 का भाग देने पर 75 शेषफल बचता है, और अब इसमें 37 का भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। तो इसके ऑप्शन मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। इसमें ऑप्शन है 20, बी 1, सी 3, डी 12। तो क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, उसी प्रकार पिछले क्वेश्चन की तरह हमें इसको करना है। हमें क्या करना है कि पहले तो शेषफल लेना है और एक और जिससे विभाजित करना है दोबारा। तो ट्रिक हमारी यही थी कि जो शेषफल है पहले उसको ले लेते हैं और उसमें किसका भाग देंगे 37 का, जो कि हमारा दोबारा विभाजित करने वाला है, जिससे हम विभाजित करेंगे। तो 37 से 75 को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा शेषफल। तो इसमें आंसर बी हो जाएगा।
अब एक और डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन को हम देखते हैं। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 3 शेषफल आता है, तो इसी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित किया जाता है तो क्या शेषफल रहेगा। ये एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें वर्ग दे दिए। अब संख्या के x हमने संख्या को माना था, अब संख्या के वर्ग को हमें 4 से विभाजित करना है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, ट्रिक तो आपको पता ही है, जो यहाँ पर शेषफल दे रखा है उसमें जिससे विभाजित करना है उसका भाग देना है 3/4। लेकिन अब इसमें इस संख्या के वर्ग को दिया है तो हम इस संख्या शेषफल के वर्ग, इसका वर्ग कर लेंगे। तो 3 का वर्ग 3 की स्क्वायर बटा 4, 3 का वर्ग 9 और इसे 4 से विभाजित कर देंगे। तो 9 को 4 से विभाजित किया तो 2 बार चला जाएगा भाग और यहाँ पर एक शेषफल बच जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा। तो ये एक अलग प्रकार का क्वेश्चन था जो हमने अपनी उसी ट्रिक से हल किया है, सिर्फ इसमें वर्ग कर दिया इसका, क्योंकि हमने इसका संख्या का वर्ग दे रखा था। अब एक और क्वेश्चन लिया हमने जो कि 125 में 125 की पावर 120 है, जिसमें 124 का भाग देना और हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि अगर घात सम है तो 2 लेते हैं और घात अगर विषम है तो यहाँ पर 1 लेते हैं घात को। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि 125 को हम 124 से भाग देंगे और घात को अगर मिनिमाइज करेंगे तो 120 है वो एक सम संख्या है, तो यहाँ पर 2 लेंगे। तो यहाँ पर हमें 125 को 125 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 124 में भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन अब इतना बड़ा हमसे होगा नहीं, तो हमें इसकी एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एक और ट्रिक है जो कि जब भी अंश बटा हर हो और अंश और हर में डिफरेंस 1 हो, अंश और हर में डिफरेंस 1 होना चाहिए, और अगर इसकी घात कुछ भी हो तो शेषफल वो 1 आएगा। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे 3/2 ले लेता हूँ मैं, जिसमें अंश है वो बड़ा है और हर है वो छोटा है। इसमें 3 की पावर 2/2, 3 की पावर 3/2। तो देखते हैं यहाँ पर शेषफल 1 आएगा, यहाँ पर शेषफल 1 आएगा और यहाँ पर भी शेषफल 1 आएगा। तो इसकी घात चाहे कुछ भी हो, अगर अंश और हर में डिफरेंस 1 है तो हमेशा रिमाइंडर है वो 1 आने वाला है। तो इसका भी रिमाइंडर है वो 1 होगा। अब की बार हमें 124 की पावर 120 दे रखा है और इसमें भाग करना है 125 का, और हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर अंश बटा हर में डिफरेंस 1 है, और अंश बड़ा है और हर छोटा है तो रिमाइंडर 1 बचेगा। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में हमें अंश है वो छोटा दे रखा है और हर है वो बड़ा दे रखा है। तो अब की बार क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूँ कि एग्जाम्पल लेकर अब की बार हमें अंश है वो छोटा लेना है। जैसे मैंने 2 की पावर 1 ले लिया और इसमें 3 का भाग दे दिया। यहाँ पर डिफरेंस 1 है, याद रखना यहाँ पर डिफरेंस 1 होना चाहिए हमेशा, तभी ये ट्रिक काम करेगी। 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 3/3। तो अब देखते हैं 2 की पावर 1/3 लिया तो रिमाइंडर है वो 1 बचे, और इसमें 2 की पावर 2 में 3 का भाग दिया तो रिमाइंडर 2 बचेगा। नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन 2 की पावर 1 में 3 का भाग दिया तो 2 बचेगा, और 2 की पावर 2 में 3 का भाग दिया तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा। तो यहाँ से हमारी ट्रिक क्या ही है कि जब भी अंश बटा हर हो और हर अंश है वो छोटा हो और हर बड़ा हो, तो हमें अगर घात है वो घात अगर सम है तो यहाँ पर 1 कर लेंगे घात को, रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। और घात अगर विषम है
तो रिमाइंडर है वो 2 आएगा। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 124 की पावर 120 बटा 125, यहाँ पर डिफरेंस 1 है और इसकी पावर 124 की पावर 120 दे रखी है जो कि सम है, और सम हम लेते हैं रिमाइंडर 1 बचता है। तो सम जब भी हो तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन